वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 11th। थोड़ा लेट चल रहा है क्लास, लेकिन आज हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे, लेसन 9। आज हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स का सतत विकास, या तो इसको एक और नाम से भी कहा जाता है पर्यावरण एवं धारणीय विकास। धारणीय को हम लोग सतत भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण एवं धारणीय या सतत विकास क्या होता है। आज इसके बारे में जानेंगे, आज इसका चर्चा करेंगे, इसका अर्थ जानेंगे, विशेषताएं जानेंगे और कुछ शर्तें हैं इसको, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक कोई क्लास नहीं किया इकोनॉमिक्स का तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का, जाइए प्लेलिस्ट देखिए, है ना। और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए। चलिए अब आते हैं आज का सेशन में, स्टडी करते हैं कि आज हम लोग किस विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज धारणीय तथा सतत विकास। धारणीय तथा कहिए या कहिए सतत विकास कहिए, है ना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। आज हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। पहले आइए अर्थ जो लिखे हैं बात करते हैं, फिर समझते हैं। धारणीय अथवा सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे। इसमें आर्थिक, राजकोषीय, कृषि व उद्योग क्षेत्र में विकास नीतियों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है जिससे विकास की आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से कायम रखा जा सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान रखा जाता है। ये था इसका डेफिनेशन। अब हम लोग समझते हैं कि क्या लिखे हैं, ठीक है। पहले जान लेते हैं कि सतत विकास होता क्या है। ओरिजिनल में सतत विकास का मतलब है कि एक लेवल से विकास करते जाना है आपको, और इस प्रकार विकास करना है कि जो लंबे समय तक चलता रहे, टिका रहे और उसके ऊपर भरोसा रहे। इसी को हम लोग सतत विकास करेंगे। अब है क्या, पूरा डेफिनेशन को समझते। देखिए क्या लिखा है, धारणीय अथवा सतत विकास का अर्थ ऐसा विकास जो जारी रह सके, लगातार क्या रह सके, जारी, सालों 10 साल भविष्य तक लगातार चलते रहे, टिकाऊ बना रहे। जब जारी रहेगा, टिकाऊ रहेगा तभी जारी होगा। टिकाऊ नहीं रहेगा तो कितना दिन, ये मार्क करेगा टिकाऊ है तो 10 साल चलेगी, टिकाऊ नहीं है तो 6 महीना में तो ये खत्म होना निश्चिंत है। तो कहने का मतलब है ऐसा विकास करना है जो लगातार जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे। इसमें आर्थिक, टिकाऊ बना रहे, इसमें आर्थिक एवं राजकोषीय, कृषि, उद्योग क्षेत्र में विकास की नीतियों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है जिससे विकास को आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से कायम रखा जा सके। मतलब इस प्रकार इसमें विकास किया जाता है। विकास करने का ऐसा तरीका है कि प्रत्येक क्षेत्र में, देख 2-3 टॉपिक ही लिखे हैं, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा विकास करना है जो पर्यावरण को लेकर चलता रहे, पर्यावरण को लेकर चलता हो। जैसे कि देखिए, अब कहने का मतलब है कि विकास करते जाना है, ठीक है। तो बहुत सारा फैक्ट्री लगाते जाना है। अचानक हम लोग सारा जंगल काट के फैक्ट्री लगा देंगे तो विकास तो हो गया सर, लेकिन विकास से नहीं ना होगा, कुछ ना कुछ पर्यावरण को भी इफेक्ट पड़ गया ना सर। आज हम लोग को देखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं जो आ रही है, ये कहाँ से आ रही है कि लगातार फैक्ट्रियों का संख्या, दिल्ली में देखिए धुआं आ जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों का सांस लेना। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही है। तो हमको ये नहीं करना, कहता कि इसमें आर्थिक, राजकोषीय, कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में विकास की नीतियों का निर्धारण इस प्रकार करना है। विकास की नीतियों का निर्धारण इस प्रकार करना है कि आर्थिक मतलब एक तो इनकम हो जाए, आदमी को आर्थिक का मतलब क्या होता है, इनकम हो जाए, खर्चा पानी चलता रहे। सामाजिक मतलब किसी को नुकसान ना हो, सबके हित में हो, उसको हम लोग सामाजिक कहते हैं। तथा पर्यावरण की दृष्टि से, और पर्यावरण की दृष्टि से इसे कायम रखा जा सके कि पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं। मतलब आपको ऐसा विकास करना, आपको विकास कैसा करना, फिर से एक बार समझ, आपको ऐसा विकास करना है जो लगातार जारी रहे, टिकाऊ हो, बहुत ज़्यादा टिकाऊ हो, कि बहुत दिनों तक चलता रहे। साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि हर एक क्षेत्र में होना चाहिए, जैसे आर्थिक हो, राजकोषीय मैंने सरकार बनाती है राजकोषीय नीति, बजट, कृषि हो या उद्योग हो या आम आदमी हो, प्रत्येक हर एक व्यक्ति का क्या इस प्रकार निर्धारण कर लेना है कि उसका विकास इनकम ही हो, आर्थिक इनकम होते रहे, उसका नीचे नहीं गिरना चाहिए, वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथ साथ सामाजिक किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर समान होना चाहिए। जब भी समाज का बात होगा तो यही करना। पर्यावरण की दृष्टि से कायम रखा जा सके, जिसको पर्यावरण को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, ऐसा विकास हम लोग को चाहिए। इसी विकास को कहेंगे सतत या धारणीय विकास,
ठीक है, इसी विकास को कहेंगे सतत या धारणीय विकास। सतत विकास में न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ी विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। सतत विकास में ये नहीं सोचा जाता कि अभी के लिए खाली हम लोग काम कर लेते हैं, चलो अभी अभी विकास हो गया तो भविष्य में हम लोग को कोई लेना देना नहीं है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग को विकास इस प्रकार करना है, ऐसा डेवलपमेंट लाना है जो आज भी चलते रहे और भविष्य में भी चलते रहे। अब हम लोग को पता चला कि कोयला बहुत ज़्यादा है तो हम लोग सारा कोयला निकाल के अभी ख़त्म कर देते हैं, 50 साल बाद क्या होगा कौन सोचा है कि नहीं। वैज्ञानिक तो बता दिया कि हाइड्रोजन से भी बना लेंगे ऊर्जा, तो बना लेंगे, बना नहीं है ना जी, बनेगा, बहुत टाइम लगेगा, वो बहुत हाइजेनिक है, लेकिन कोयला बहुत ईजी है, आप अपना घर में भी लगा सकते हैं। अब हाइड्रोजन से तो खाना बनेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं हमको उसके बारे में पहले से ही सोच लेना पड़ेगा कि नहीं, कोयला का रेगुलर यूज़ किया जाए, इतना सा यूज़ किया जाए तो शायद 100 साल 200 साल या 500 साल तक चला रहेगा, नहीं तो पता चलेगा कि 500 साल के बाद बच्चा इतिहास में पढ़ता है कोयला काला होता है। तो ऐसा विकास करना है जो भावी चलती रहे और निरंतर चलती रहे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कुछ विशेषताएं, क्या जानते हैं, विशेषताएं, कि सतत विकास की किन विशेषताएं होना चाहिए। आज हम लोग विशेषता का बात करेंगे, और इस लेसन का अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो PDF बना हुआ है, आप जा सकते हैं, टेलीग्राम में सर्च करिए, या तो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। न्यू भारतीय एजुकेशन चैनल का नाम है, टेलीग्राम में आप वहां जाइएगा तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ओके, अब आगे इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। लिखिए धारणीय विकास की विशेषताएं क्या, फीचर्स क्या है। तो इसका फीचर्स क्या है, कुल 5 फीचर्स हम लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे, 5 विशेषताएं लिखे हैं। पहला का बात करते हैं, मानव का प्रमुख स्थान। किसका स्थान पहले है, मानव। अच्छा देखिए, डेवलपमेंट हो या विकास हो, तो विकास में सबसे बड़ी प्रतिभाग सबसे बड़ा कौन होगा, मानव ही होगा। हम विकास अगर करेंगे तो जानवरों के लिए तो करेंगे नहीं, जानवरों के लिए भी करते हैं यार, हम लोग का विकास होगा तो उन लोग का भी विकास होगा, लेकिन एक जरा सा गड़बड़ हो जाता है। हम लोग मानव का विकास करते हैं तो जानवरों का विकास घट जाता है, क्योंकि हम लोग विकास क्या समझते हैं कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दो, बड़ा बड़ा घर बना दो, बड़ा बड़ा ऑफिस बना दो, सड़कें चकाचक हो गई, हवाई जहाज, रोड जहाज, पानी, बिजली सुविधा मिल गया तो विकास हो गया। यही विकास का चक्कर में क्या होता है, जंगल कट जाता है, तो जानवरों का विकास नहीं हो पाता, वो लोग तो रुक जाता है ना, सिर्फ मरने लगा, या तो देखिएगा जानवर लोग शहर की ओर भागने लगा, ये समस्याएं भी आती है। तो देखिए इस समस्या को ही निपटने के लिए धारणीय विकास करना है, यही समस्या को समझने के लिए। तो पहले देखिए क्या लिखते हैं, मानव का प्रमुख स्थान, मानव के प्रति वर्तमान एवं भावी नीतियों का निर्धारण किया जाता है। माने मानव के प्रति वर्तमान में क्या होना चाहिए और भविष्य में क्या होना चाहिए, इसका निर्धारण कर लेना है सतत विकास के द्वारा। आपको यह तय कर लेना है कि मानव की आवश्यकताएं क्या है, उस आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करनी है और कितनी करनी है, और किन हद तक करा जाना है कि सभी कुछ सम्मिलित हो जाना चाहिए। ओके, कुछ चीज़ें ज़्यादा लिखे नहीं है, लेकिन आपको समझा दिए, ठीक है। अब दूसरा, समानता पर जोर देना। समानता पर जोर देना मतलब विकास ऐसा किया, पहले पढ़ लेते, यह सभी व्यक्ति या समुदाय के लिए समान प्रकार से विकास करता है, किसी भी तरह भेदभाव नहीं करता है और सभी को समान अवसर प्रदान करता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं करता, सबको बराबर, कोई व्यक्ति में नहीं, पुरुष महिला जाति धर्म सभी को बराबर मौका देती है और सबको समान अवसर पर विकास करना होता है। ऐसा थोड़ी होता है जी, हाईवे रोड बन गया, हाईवे रोड में तो चलो भाई कोई विशेष समुदाय का ही लोग चल सकते हैं, इस रोड में कोई विशेष समुदाय के लोग चल सकते हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा होता था पहले ज़माने में होता था, लेकिन अब नहीं। अब ऐसा विकास करना है कि बिजली सबको लाना है, या गांव में या शहरों में ऐसा बिजली दिया था कि नहीं, यहाँ से 4 घर को बिजली दे दो और बाकी वाला 4 घर जो है ना अलग समुदाय के लोग हैं, वो लोग को मत दीजिए। ऐसा तो होता नहीं है। तो होता क्या है कि सबको करना है। और आजकल देखिए नया मंत्र भी है, सबका साथ सबका विकास, मतलब समानता पर जोर देना है, सबका साथ लेना है और सबका विकास भी करना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई गिन करके 2 आदमी का ऐसा हुआ कि कोई शहर या कोई गांव या कोई कस्बा या कोई गली में 2 घर में बिजली पहुंचा दिया या 2 घर में पानी पहुंचा दिया, बाकी नहीं पहुंचाए। ऐसा होता है? अगर होता है तो आप विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि संविधान में भी हम लोग को समानता का अधिकार मिला हुआ है, तो उसके तहत आप मांग लेते हैं। तो ये तो समानता पर जोर देना है कि सभी को समान बराबर हक मिले। अगर किसी को साफ हवा मिल रहा है तो हमको भी अधिकार है कि साफ हवा हमको भी मिले। इसीलिए कहते हैं कि समानता पर मतलब ऐसा विकास होना चाहिए कि सबको बराबर, किसी को भी कम और किसी को भी ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आइए अब बात करते हैं 3rd नंबर पॉइंट में। लिखे हैं मानव विकास। मानव विकास में तो एक पूरा चैप्टर पढ़ लिए, अगर नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। लिखिए सतत विकास में गरीबी को कम करने, रोजगार वृद्धि, सामाजिक एकीकरण, पर्यावरण रक्षा तथा शिक्षा पर जोर दिया जाना है। मानव विकास में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि गरीबी को दूर करना,
क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि गरीबी इतनी भयानक समस्या थी या अभी भी है कि खत्म नहीं हुआ है, जबकि इतना दिन के बाद भी भारत में खत्म हो जाना चाहिए था। आज भी बहुत ज़्यादा गरीबी है देश में। साथ साथ गरीबी पे तो पूरा एक वीडियो बना के रखे, गरीबी और बेरोजगारी पे आप देख सकते हैं पूरा क्लास में। रोजगार वृद्धि कराना, इतनी अभी तो कहा जा रहा है कि 40 साल में इतना बेरोजगारी नहीं हुआ जितना अभी बेरोजगारी हो गया। लेकिन सरकार का और मुख्य उद्देश्य होना चाहिए था धारणीय विकास का कि रोजगार में वृद्धि कराया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये असमंजस पैदा करती है। लेकिन समाजी एकीकरण, समाज में सबको एक ग्रुप में ढालना है, कोशिश करना है, कोशिश करते रहना, आपको भी करना है, हमको भी करना है कि सबको समान शिक्षा दी जाए, सबको समानता का अधिकार मिले। और संविधान में भी इसका अधिकार दिया हुआ है। इसीलिए समाज को क्या करना है, एकीकरण करना, सब समाज को एक जगह ला करके इकट्ठा करना है, सबको बनाना है। ये होगा मानव विकास का मुख्य लक्ष्य, किससे, सतत विकास का। और इसके साथ साथ पर्यावरण रक्षा, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है पर्यावरण रक्षा। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध विकास के चक्कर में पर्यावरण खत्म हो जाए। आपको इतना ध्यान रखना है कि विकास करते हुए कि पर्यावरण पे असर ना पड़े। अगर पर्यावरण ही खत्म हो जाएगा तो हम लोग भी साथ साथ खत्म हो जाएंगे। फिर ये विकास किया धराया का क्या होगा, है ना। तथा शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, हम पहले भी कहे, अगर शिक्षा होगी तो हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, जितने अपवाद हैं उनका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। तो शिक्षा जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा लोग समझदार होंगे। शिक्षा कम होगा तो चलो भाई लगा दो, 2-4 और फैक्ट्री लगा दो। लेकिन शिक्षा ज़्यादा होगा तो नहीं, फैक्ट्री भी लगाना है, पेड़ भी लगाना है, जंगल भी लगाना है, कम पेड़ काटना है, ये सारा चीज़ चलते रहेगा, है ना। लेकिन फिर भी कभी कभी अपवाद आ जाता है कहीं ना कहीं, है ना। अब है पर्यावरण संरक्षण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण। विकास की लागत विषय, देखिए विकास की लागत का मतलब पैसा नहीं समझना है यहाँ पे, ठीक है। लागत का मतलब समझना है कि विकास के लिए कौन कौन सा कीमत चुकाना पड़ता है। तो हम बता दें विकास के लिए क्या क्या कीमत। मान लीजिए विकास के लिए अगर एक फैक्ट्री हमको चाहिए है तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री लगाएंगे तो पता चला कि वहाँ एक पेड़ है, 1 एकड़ का जंगल है, तो हम क्या करेंगे, 1 एकड़ का जंगल साफ कर देंगे। तो ये पर्यावरण का कीमत हमको चुकाना पड़ेगा इसको। तो इसी कीमत का बात कर रहे हैं कि विकास की लागत, किस लागत की बात कर रहे हैं कि कौन सा लागत पड़ रहा है कि पूरा जंगल साफ कर दिया। जंगल साफ कर दिया तो केवल पेड़ पौधा ही नहीं गया, साथ साथ जानवर भी चले गए, कुछ औषधियाँ भी चली गई, कुछ लकड़ी भी चला गया, फल मूल भी चला गया, ताज़ी हवा चला गया। तो इतना सारा समस्या आ जा रहा है। तो इस तो कहता है विकास की लागत, विशेषकर पर्यावरण हानि की लागत के बारे में ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरण में कितना हानि हो रहा है विकास करते करते, ये आपको ध्यान में देना आवश्यक है। पूरा विश्व ना विकास के जोर पे लग गया था। लगते अचानक पता चला कि अरे पूरा धुआं होने लगा चारों ओर। तो 1975 में एक सम्मेलन कर दिया, 5 जून 1975 से मनाने जाने लगा किया पर्यावरण दिवस। मनाते हैं ना पर्यावरण दिवस जी, उसी में मनाया जाएगा। पहली बार लोगों को समझ में आ रही विकास का चक्कर में, युद्ध का चक्कर में तो हम लोग पर्यावरण देखे ही नहीं। ये तो चारों ओर धुआं हो रहा है। हम लोग पर्यावरण ही सोचो अच्छा ना रहेगा, धुआं हो जाएगा चारों ओर, तो हम लोग कहाँ जिंदा रहेंगे। एक मूवी देखे थे, उसमें दिखाया था कि अर्थ 2, हॉलीवुड मूवी था, अर्थ 2 दिखाया था कि ये अर्थ पूरा एकदम खत्म हो गया, प्रदूषण से धूमिल हो गया, खत्म हो गया। मैंने थोड़ा सा बहुत एडवांस था वो, और उसमें अर्थ 2 दिखाया था। तो बहुत दिन पहले देखे थे, याद नहीं है। गुणवत्ता सुधार, तो ऐसा हालत ना हो जाए कि अर्थ 2 बनाना पड़ जाए, क्योंकि वो तो मूवी था सर, वहाँ कुछ भी कर देते हैं, है ना। लेकिन ओरिजिनल में अर्थ 2 कोई नहीं बना सकता। अर्थ जो है जहाँ हम लोग अभी रहते हैं, अर्थ तो एक ही को है, पृथ्वी तो एक ही को है। तो क्यों ना हम लोग पहले से इसको साफ कर लें, है ना, पहले से इसका ध्यान दे दें। तो आवश्यक ये है कि आप विकास करो, ये इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन यह ध्यान दे करके विकास करो कि किसी तरह का पर्यावरण को हानि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है गुणवत्ता सुधार, गुणवत्ता है ना, क्वालिटी। सतत विकास में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वायु, भूमि, जल की गुणवत्ता पर ध्यान जाना तथा भविष्य में स्वच्छ रखने पर जोर दिया जाना, है ना, जोर दिया जाता है। तो हम लोग क्या प्रयास करेंगे कि विकास तो चलते रहे, साथ साथ ये बहुत बड़ी भूमिका हमारी होगी कि हमको क्या करना है कि गुणवत्ता पर ध्यान देते रहना है कि ठीक है विकास भी होते रहे। वायु का एक लिमिटेशन हो कि हाँ चलो प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि जितना प्रदूषण हो रहा है उतना ज़्यादा पेड़ पौधा लगाया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा पेड़ पौधा लगे रहेगा उतना प्रदूषण कम होते जाएगा। साथ साथ है भूमि का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा भूमि
रहने के लिए, जंगलों के लिए अब आरक्षित वन कर दिया गया कि इतना वन आरक्षित हो गया, ये आप नहीं काट सकते हैं। तो इस तरह का कानून बनाया जा रहा है ताकि बेहतर किया जाए, ताकि गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। और आपको स्वच्छ जल चाहिए ना जी, स्वच्छ जल। पानी तो ठीक है सर, बाढ़ जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा पानी पीने का समस्या होता है। अब बाढ़ आ गया, बताओ पीने वाला पानी कहाँ मिलेगा पीने वाला पानी? वो दूषित पानी पीजिएगा तो आप बीमार होकर मर जाइएगा। आपको बाढ़ में बहने का क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब है जल, आपको स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ भूमि, स्वच्छ वातावरण का आवश्यक है। तो स्वच्छ जहाँ बोल रहे हैं इसका मतलब है गुणवत्ता की आवश्यकता है ना। दिल्ली में क्या होता है ना, अचानक प्रदूषण आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ अलग अलग राजनीतिक गतिविधि भी होने लगती है, सरकार भी नई नई नीतियाँ बनाती है, लोग भी उससे बचने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा हो कि सब हम लोग को मिले, सबको मिले, हम लोग को नहीं, टोटल जितना लोग हैं सबको मिले, पूरे पृथ्वी वाले लोगों को मिले स्वच्छ वायु, स्वच्छ भूमि, स्वच्छ जल की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए और भविष्य को स्वच्छ रखने पर जोर दिया जाए। देखिए आजकल सर्व शिक्षा अभियान बोलते हैं, स्वच्छता अभियान भी चलता है, जहां आप लोगों को साफ सुथरा रखने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करो घरों को, सबसे पहले अपना मेज जहां आप पढ़ते हैं उसको साफ करिए, घर साफ करिए, मोहल्ला साफ करिए, गली साफ करिए, नगर शहर सारा कुछ साफ करिए। बेहतर है आज अगर स्वच्छता का दिमाग डालेंगे तो एक दिन ना एक दिन पूरा स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का विशेषताएं। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अब है धारणीय एवं सतत विकास की शर्तें, कुछ कंडीशन है कि आप विकास करिएगा, कि किस कंडीशन में आप विकास करिएगा। तो पहला कंडीशन है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। आपको क्या करना है, प्राकृतिक में तो बहुत सारे संसाधन है, पेड़ है, पौधा है, पानी है, जल है, कोयला है, अभ्रक है, तांबा है, लोहा है, बहुत सारा संसाधन है। इन संसाधनों का आपको क्या करना है, बेहतरीन तरीके से उपयोग करना है कि भविष्य तक चलते रहे। इस प्रकार आपको उपयोग करना है कि सालों साल वर्षों तक चलता रहे। अब पता चला कि बहुत सारा लोहा है तो निकाल के सब अभी खत्म कर दिए, भविष्य में पता चला कि बच्चा इतिहास में पढ़ रहा है कि लोहा होता था। ऐसे नहीं करना है, आपको इस प्रकार इस्तेमाल करना है, इस प्रकार व्यवहार करना है कि अभी आप काम चला लीजिए और भविष्य तक इसको बचा के रखना है। इस प्रकार संसाधनों का क्या करना है, विकास के लिए उपयोग करना है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है प्रदूषण रहित विकास। आप विकास को निरंतर चलाते रहिए, वर्तमान में भी विकास करिए और भविष्य में भी विकास करिए, परंतु इस बात का ध्यान दिया जाए कि प्रदूषण ज़्यादा ना फैले, और अगर प्रदूषण फैल रहा है तो उसका वैकल्पिक उपयोग में लाया जाए। अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाया जाए, अधिक से अधिक ग्रीन हरे भरे पेड़ पौधा को रखा जाए, काटा नहीं जाए। आजकल देखिए एक नया टेक्नोलॉजी आ गया, अब हम अपना इंडिया में तो नहीं देखें, विदेश में देखें कि पेड़ काटा नहीं जाता। वो लोग क्या करता है ना, ऐसा एक मशीन लगाता है ऐसे चारों तरफ से और पेड़ को उठा करके कहीं और डाल देता है गड़ कर। बहुत अच्छा, देखिए वेरी एडवांस, बहुत अच्छा है कि कम से कम चलो कहीं अगर कोई रोड किनारे अगर कोई पेड़ है दिक्कत कर रहा है तो उसको उठा करके फिर कहीं और डाल दिया और वो पेड़ वहाँ पर फिर अपना जीवन ले लिया। पेड़ नहीं काटना, पेड़ को ही उठा करके कहीं और डाल देना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदूषण रहित विकास करना है। अब बोलो विकास कर लिए पूरा एकदम चकाचक, पूरा एकदम शहर चकाचक कर लिए, एकदम टकाटक कर लिए, एकदम कोई चीज़ का कमी नहीं है, रोड है, गाड़ी है, रेल इंजन है, हवाई जहाज है, मेट्रो है, सब चीज़ है, फैक्ट्रीज है, काम है, रोजगार है, सब चीज़, गरीबी खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, और रोज इतना धुआं निकलता है कि आदमी जी नहीं सकता। तो फिर इतना विकास करके क्या फायदा सर? जब हम विकास इतना कर लेंगे कि जीने ही नहीं सकेंगे तो विकास करके क्या करेंगे? तो आवश्यक है कि प्रदूषण रहित विकास किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। आपको हमेशा इस विकास पर ध्यान देना है कि लोग जो जीवन जी रहे हैं वो पहले से बेहतर होनी चाहिए और उसकी गुणवत्ता में विकास होना चाहिए, है ना। लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए पहले से, लोगों का सोचने का तरीका पहले से बेहतर होना चाहिए, लोगों की शिक्षा पहले से बेहतर होनी चाहिए, लोगों का तकनीकी ज्ञान पहले से बेहतर होना चाहिए। तो आपके जीवन की गुणवत्ता में क्या कराना है? वृद्धि कराना है। पहले लोगों का जीवन स्तर अलग था, प्राचीन लोगों का जीवन का स्तर अलग था, प्राचीन, अभी देखिए कुछ और है, आने वाले समय पे कुछ और होगा, है ना। लेकिन उसमें क्या कराना? वृद्धि कराना है, ठीक है। पहले इमोशंस बहुत कम हुआ, अब तो आजकल बहुत ज़्यादा इमोशंस है, ठीक है। एक वर्ड गलत है, आत्म या स्फूर्ति अवस्था। आत्म या स्फूर्ति, स्फूर्ति का मतलब एक्टिवेट, है ना, हम लोग एक्टिव रहते हैं। आपको हर एक
चीज़ के लिए, माने विकास के संबंधित हर एक मुद्दों के लिए आपको लगातार क्या रहना है, स्फूर्ति में रहना है। मतलब अपने अंदर स्फूर्ति जगाए रखना है, उसके लिए एक्टिव रहना है। कोई भी कंडीशन के लिए आपको तैयार रहना है कि आपको पर्यावरण का भी रक्षा करना है और विकास को भी करना है। इस बात के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। इसी को कहते हैं आत्म एवं स्फूर्ति अवस्था। आप जो है हमेशा जागरूक, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, आपको जागरूक रहना है। एनी टाइम एनी आवर आपको क्या रहना है, जागरूक रहना है कि कहीं इससे किसी प्रकार का हानि तो नहीं हो रहा है, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो कैसे कम किया जाए, इसके लिए आपको जागरूक रहना है। तो ये थी विकास की शर्तें। आज हम लोग पढ़ लिए कि धारणीय एवं सतत विकास का क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है, और उसका विशेषताएं भी पढ़ लिए और उसके कुछ शर्तें भी पढ़ लिए। ठीक है, आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो एक बार दोस्तों को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।